नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की हम्दो सना और दुरूद पाक उस ज़ात अक़दस पर पेश करने के बाद, जिस ज़ात को उस खालिक ने मालिक के खुश्को तर बनाया है, उम्मत का राहबर, दोनों आलम का सरवर, जो अल्लाह का पैगंबर और साहिब इन्ना आतईना कल कौसर है, वो महबूब जो रहमत आलमिया, साहिब क़ुरआन, सैयद इंसुजा, शफ़ीए मुजरिमा और रहमत आलमिया हैं, उनके तसद्दुक़ से अल्लाह की बारगाह में आज की गुफ्तगू से पहले अर्ज़ है कि मैं तो नादान थी, दानिस्ता भी क्या क्या न किया। मैं तो नादान थी, दानिस्ता भी क्या क्या न किया, लाज रख ली मेरे लजपाल ने रुस्वा न किया। और उनकी निस्बत का बहरहाल नुमाया है करम, उनकी निस्बत का बहरहाल नुमाया है करम, किसी तूफ़ान ने हमको तहोबाला न किया। बेतलब झोलियाँ भरते ही रहे सरकार, बेतलब झोलियाँ भरते ही रहे सरकार, एतबार उनके करम का था तकाज़ा न किया। और रोशनी जितनी तेरी याद ने फैलाई है, रोशनी जितनी तेरी याद ने फैलाई है, माह खुर्शीद ने भी इतना उजाला न किया। जिस तरफ देखिए सरकार नज़र आते हैं, ऐसा लगता है कि सरकार ने पर्दा न किया। झोली खाली लिए लौटे कोई उनके दर से, झोली खाली लिए लौटे कोई उनके दर से, ये कभी उनकी सखावत ने गवारा न किया। आज रमज़ानुल मुबारक की 14वीं मुनव्वर सुबह में हम अपनी इल्तिजाओं को लिए, अपनी कैफ़ियत को लिए अल्लाह के
हुजूर हाजिर हैं और पिछले तमाम दिनों से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने जो इस माह मुक़द्दस को 3 हिस्सों में तक़सीम फरमाकर ख़ूबसूरत नामों से मौसूम किया है, रहमत, बख्शिश और दोज़ख से आज़ादी, तो इन दिनों में हम पूरी कोशिश से इस कुलिये को समझ लें कि क्या रहमत बख्शिश से जुदा है और क्या बख्शिश दोज़ख की आज़ादी से जुदा है, या फिर इन सब का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। तो हमशीरान मोहतरम, कल हमने जिस मौजू से अपने क़ुलूब को मुतवज्जे करने की कोशिश की थी, वो मौजू था तौबा करने से इंसान अल्लाह का दोस्त बन जाता है। और उसका नुस्खा क्या है दोस्ती का? वो तौबा है। मैंने इसी मौजू के अगले दर्जे को आज मुंतखब किया है, इसलिए कि मुझे यकीन है कल मैंने बहुत दर्द से आप सब की खिदमत में ये गुजारिश की थी कि आइए जुमे की रात में हम बहैसियत मुजरिम अपने आप को रब की बारगाह में पेश करें, अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, ताकि अल्लाह की बख्शिश वाली निगाह हमारी जानिब उठ जाए। तो अगर इस दावत को कबूल करके गुज़री हुई रात में बहुत सी बहनों ने और बुज़ुर्गों ने अगर इस पे अमल किया है, तो फिर आज अगले मरहले की होने वाली बात यकीनन हमें निखार देगी और हकीकी मानों में हमें तौबा की मंजिल तक पहुंचा देगी। जैसा कि मैंने कल अर्ज़ किया था कि इस्तिग़फ़ार रास्ता है और तौबा उसकी मंजिल है। तो जिस मंजिल से हम एक अरसे से कतरा रहे हूँ, अगर रब्बे करीम चाहे फ़ज़ल फ़रमा दे तो लम्हा नहीं लगता, मगर हम जैसे गाफिल लोग जहाँ अरसा लगाते हैं तो वहाँ उस ज़ाते अक़दस के तक़द्दुस को पहचानने में और उससे मानूस होने में कुछ वक्त भी लग जाया करता है। आज मैंने आपके सामने सूरह फ़ुरक़ान की जिस आय करीमा को पेश किया है, इसके अल्फाज और मज़मून पे भी गौर कीजिए और इसी से आपको पता चल जाएगा कि आज हमारा सफ़र इससे आगे का है। रब्बे ज़ुल जलाल इरशाद फरमा रहा है, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल सालिहा, मगर जिसने तौबा कर ली, ईमान कबूल कर लिया या ईमान पर कायम हो गया और नेक अमल कर लिया, यानी नेक अमल करने वाला बन गया, फ़उलाइका, तो इन सिफ़ात के हामिल जो लोग हैं उनको फिर इनाम क्या मिलता है? युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ये बहुत डिफरेंट बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों के गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है, नेकियों से बदल देता है। और ऐसा नहीं देखा जाता कि मुजरिम अपने जुर्म की माफ़ी तो ले सकता है, उसके जुर्म को तो माफ़ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कभी देखने में नहीं मिलेगा कि जुर्मों को ही अच्छाइयों में और काबिल तासीन कामों में बदल दिया जाए। तो यहाँ तो
किसी दुनिया के शहंशाह की बात नहीं हो रही, बल्कि उस रब की बात हो रही है, कान अल्लाह गफूर रहीमा, जो गुनाह बख्शता भी है और रहीम भी है। तो इस आयत करीमा में भी हमने जो देखा कि अल्लाह तबारक व तआला तौबा करने वाले, ईमान लाने वाले और आमाले सालिहा के पाबंद हो जाने वाले शख्स के साथ इतना आला सलूक करता है कि अचानक उसके नामा अमाल का हाल ही बदल जाता है। वो जो गुनाहों से भरा पड़ा होता है वो सारा नेकियों से चमकने लग जाता है। जब तौबा का जिक्र बार बार आता है तो इससे हमें इस चीज़ का यकीन होता है और दो बातें साबित होती हैं कि तौबा हमेशा होती है अपने मालिक के सामने, परवरदिगार के सामने, अपने आप को आजिज़ी के साथ पेश करते हुए। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ़ आयात में कहीं इस्तिग़फ़ार का, कहीं तौबा का, कहीं तौबा के करने का, कहीं उसके कबूल होने का ज़िक्र फरमाया, तो ये पता चला कि ये तो बात साबित हो गई कि गुनाह भी होने थे और उस करीम रब ने मुआफ़ भी करना था। जैसा कि सूरह हूद में भी रब करीम ने ऐसा ही मज़मून इरशाद फरमाया कि इस्तग़फ़िरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद, कि अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, बख्शिश चाहो, बख्शिश की तलब करो, सुम्मा तूबू इलैहि, फिर मुकम्मल निदामत, आजिज़ी, शर्मसारी के साथ उसकी बारगाह में गिर जाओ, रजू कर लो, सरेंडर कर दो, पेश हो जाओ। इन्ना रब्बी रहीमुम वदूद, ए हबीब आप इन्हें बता दीजिए कि मेरा रब बहुत ही मेहरबानी फरमाने वाला और मोहब्बत फरमाने वाला है, वदूद है। अब जब अल्लाह तबारक व तआला ये सिखाता है बंदे को कि जब तुम तौबा करो तो मुझे पुकार के या रब्बी अल्लाहुम्मा यूँ कह के तौबा करो, तो इस तौबा में और अल्लाहुम्मा ये या रब्बी कहे बग़ैर तौबा करने में क्या फ़र्क होगा? इसमें एक बड़ा लतीफ़ फ़र्क होगा। रब का नाम साथ लेने का ये मतलब है कि जब तुम रब को बार बार पुकार के बार बार कहोगे ना, ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह, मैं तौबा कर रही हूँ, मैं जुर्म करके वापस तेरी दहलीज पे आ गई हूँ, मैं तेरे दरबार में हाजिर हो गई हूँ और मुझे समझ आ गई है कि मैंने जुल्म कर लिया है। तो फिर वो तड़प कर और फिर अपने दिल को नरम करके, रिक़्क़त पैदा करके कहे कि या अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे रब, ए मेरे खालिक, ए मेरे मालिक। ये सारे नाम हैं उस मोहब्बत के। जब बंदा वो पुकारता है तो फिर आप जानते हैं कैसी कैफियत पैदा होती है कि जिस वक़्त एक बच्चा, औलाद अपने माँ बाप का जुर्म करती है ना, फिर जब उसको समझाने से या ख़ुद से उसको समझ आती है कि मैंने बहुत गलत किया, मैंने माँ बाप का दिल दुखाया, या बाप की बात नहीं मानी या माँ की नहीं मानी, तो वो फिर पलटता है माँ बाप की तरफ और आके क्या करता है, या तो बाप के कदम पकड़ लेता है या घुटनों पे सर रख के रोने लग जाता है या माँ के सीने से लग जाता है। तो क्या कहता है? ये नहीं कहता मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ी दे दो, बग़ैर ख़िताब के नहीं बोलता। अगर ये लफ्ज़ और अंदाज़ क्लिक कर गया
तो अल्लाह से अभी बैठे बैठे आपको एक ख़ास ताल्लुक़ महसूस होने लग जाएगा और हर एक ये मान जाएगा कि बस रब मेरा है, बस अल्लाह मेरा है। वही कैफियत पैदा होती महसूस होगी जो बेइंतहा मोहब्बत वालों के साथ होती है। तो क्या होता है, बच्चा जब आता है, बेटा बेटी बाप या माँ के पास, तो वो क्या करता है, अगर वो आके घुटनों पे सर रख लेता है या कदम पकड़ लेता है तो वो ये नहीं कहता मुझे माफ़ कर दो। उसके दिल की गहराई के अंदर से एक आवाज़ निकलती है, अब्बू मुझे माफ़ कर दो। वो ऐसी बेसाख्तगी की आवाज़ होती है। अब क्या होता है, उधर बेटा रो रहा होता है, उधर बाप की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। इधर बेटे का दिल नरम होता है, उधर बाप का दिल भी नरम होता है और वो अपने आप को इतना बड़ा समझने लगता है। उस वक़्त वो समझता है कि मेरे सिवा तो इस बच्चे का कोई है ही नहीं, ये तो मेरा दिल दुखा के, मुझे तकलीफ़ पहुंचा के, मुझे दर्द में मुब्तला करके फिर भी इतने मान से आके मुझे ही पुकार रहा है। वो जूं जूं अब्बू अब्बू कहता जाता है, उसके आंसू ज़्यादा होते जाते हैं, उसके रोने में शिद्दत आती जाती है, उसकी बेसाख्तगी बढ़ती जाती है। और जब माँ के सीने से आके लगता है तो फिर भी तड़प कर कहता है कि अम्मी मुझे माफ़ कर दो, मैंने जुल्म कर लिया, मैंने आपका दिल दुखाया, आइंदा नहीं करूँगा। ये कैसी कैफियत होती है? ये ऐसी कैफियत होती है कि जो थर्ड पर्सन पास होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, ये मंज़र देख के कि ये औलाद की और माँ बाप की मोहब्बत और ये मान और ये दावा, ये कैसी खूबसूरत, कैसी डिफरेंट चीज़ है। तो अल्लाह वो अदा सिखाता है हमें कि अजनबियत के साथ नहीं, आके मुझे प्यार से दर्द भरी आवाज़ के साथ पुकारो और बार बार कहो, ए अल्लाह, ए मेरे रब, ए मेरे मालिक, ए मेरे खालिक, कहाँ जाऊँ मैं, किस दरवाजे पे जाऊँ, कहाँ जाके माफ़ी मांगूँ? कोई भी तो ऐसा नहीं है तेरे सिवा, तो मैंने तेरा ही जुर्म किया है, तो तेरे ही दरवाजे से मुझे माफ़ी मिलेगी, बस तू मुझे माफ़ कर दे, तो बस एक बार मुझसे राज़ी हो जा। तो जिस वक्त ये कैफियत पैदा होती है और अल्लाह और बंदे के सिवा कोई और दरमियान में तीसरा नहीं होता, तो फिर ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता कि अल्लाह उस बंदे को माफ़ किए बग़ैर अपने दरवाजे से उठा दे, बल्कि इस्तिग़फ़ार करना, उसकी कसरत करने की आदत डालना, ये एक ऐसी नेमत है कि हमें अगर इसकी समझ आ जाए तो हमें बार बार वज़ाइफ लेने के लिए मुख्तलिफ़ लोगों के पास जाना और अपने मसाइल बयान करना और उसके लिए रोते रहना, उसकी ज़रूरत ही नहीं रहती। कि कुरान अज़ीम ने ख़ुद हमारे लिए ये ज़ाबिता मुकर्रर किया है कि जब आप रोते हैं, इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने गुनाहों का इकरार और एतराफ़ करके पुकार लेते हैं, तो फिर जिस तरह उस वक़्त माँ और बाप को मज़ीद उस बच्चे पे बजाय और गुस्सा आने के, तकलीफ़ होने के, उसको और करीब करने, समझाने को दिल चाहता है और उस वक़्त उनको ख़ुद भी अपने ऊपर एक प्राउड होता है कि हमारा ये फ़ख्र है कि हम माँ हैं, बाप हैं, हमारे सिवा इतना कुछ करके भी ये कहीं नहीं जा सकता। तो उस वक़्त फिर उनके सीने के अंदर जो एक ठंडक महसूस होती है उस बच्चे की माफ़ी मांगने से, उससे करोड़ों दर्जे ज़्यादा रब की रहमत को लुत्फ़ आता है, लज्जत आती है उस वक़्त जब उसके दरबार में जाके बंदा रोता है और अल्लाह अल्लाह एक बच्चे की तरह पुकार पुकार के कहता है। फिर जब माफ़ी मांगता है तो अल्लाह यकीनन माफ़ फरमा देता है। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए, अपना अंदाज़ा कीजिए, कल जब आपने पहले दिन इस्तिग़फ़ार या तौबा की बात सुनी थी, आपने बेशक अपने आप को तैयार किया था, मगर आज जब आपने दिन को सोचा, रात में एक वक्त अल्लाह के दरबार में गुजारा, उसका कुर्ब नसीब हुआ, अब दोबारा से अगले दर्जे की जब हमने गुफ्तगू शुरू की, अब आपकी जो रिक़्क़त और आपकी जो कैफियत है वो कल से बिल्कुल डिफरेंट है। यही सबसे बड़ी हिकमत है। अल्लाह फरमाता है कि मेरे बंदो, मेरे ज़िक्र से जुड़े रहो, मेरी याद से जुड़े रहो, मेरे महबूब की बातों से, मेरे महबूब की सुन्नत से और तालीमात से जुड़े रहो, तुम्हारे दिल सख्त नहीं होंगे। यही वजह है। और हम
इसी कोशिश में पिछले 13 दिन से लगे हुए हैं कि या अल्लाह हमारे दिलों की जंग उतार दे, हमारे दिलों को नरम फरमा दे, हमारे दिलों को तौबा की तौफीक अता फरमा दे। हमें समझ आ जाए कि हमारा और तेरा कोई रिश्ता है, कोई ताल्लुक़ है और तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। तो जहाँ ये कि हम इस्तिग़फ़ार के ज़रिए रब के करीब होते हैं और फिर तौबा करते हैं, वहाँ कुरान अज़ीम ने हमें ये भी समझाया कि आप जितनी कसरत से इस्तिग़फ़ार करेंगे उतने कसीर फ़ायदे आपको नसीब होंगे। मसलन हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास कुछ लोग बैठे थे, मजमा था, आपके पास एक शख्स आया, उसने आके अपनी मुफलिसी गरीबी का ज़िक्र किया। हज़रत ने उनसे फ़रमाया कि आप इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। कुछ वक्त के बाद एक और शख्स आया, उसने आके कहा हज़रत मैं बे औलाद हूँ, मुझे औलाद की बहुत तलब है, मुझे कुछ अनायत फ़रमाएँ, कुछ दुआ फ़रमाएँ कि अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दे। आपने उसे फ़रमाया कि कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। फिर कुछ वक्त के बाद या किसी दूसरी नशिस्त में तीसरा आदमी आया, उसने आकर कहा कि फसलें नहीं उग रही, ज़मीनों से कोई पैदावार नहीं हो रही, बहुत तकलीफ़ के दिन है, दुआ फरमाइए। आपने फरमाया कि इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। उन्हीं लोगों की मौजूदगी में चौथा आदमी भी आ गया और उसने आके कहत साली की, खुश्क साली की तकलीफ़ का इजहार किया और दुआ के लिए कहा और कुछ पढ़ने के लिए पूछा। तो आपने उसको भी बोला इस्तिग़फ़ार किया करो। जो हज़रात पास बैठे थे वो सुन रहे थे, बड़े मुताज्जब हुए, हैरान हुए, सवाल किया कि हज़रत ये क्या मामला है। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ मसाइल लेकर आए और जितने लोग भी आए आपने उन सबको एक ही वजीफ़ा दिया। आपने फरमाया कि तुमने सूरह नूह की ये आयात करीमा नहीं पढ़ी जिनमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इन 3 आयात के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल ने ये सारी बातें जमा फरमा दी जो मैंने आने वालों को बताई। फरमाया कि तुम इस्तिग़फ़ार करो अपने रब से, बेशक वो गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला गफ़्फ़ार है, बख्शिश होगी इस्तिग़फ़ार से। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, इसी इस्तिग़फ़ार की बदौलत तुम्हारे ऊपर आसमानों से मूसलाधार बारिश बरसाएगा जब कहत साली हो जाएगी। उसकी दुआ भी आ गई, वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, माल की कमी और औलाद का ना होना, इन दोनों से तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारे इस्तिग़फ़ार की वजह से। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और जो तुम्हारी खेतियों और ज़मीनों की पैदावार की कमी है वो भी तुम्हारी इस्तिग़फ़ार की बदौलत पूरी फरमा देगा, बल्कि उसमें बरकत अता फरमा देगा। एक इस्तिग़फ़ार ने कितने फ़वाइद दिए और ये तो ऑलरेडी कुरान करीम के अंदर मौजूद है, मगर हमें कैसे पता चलेगा? बंद कुरान शरीफ से हमें आवाज़ नहीं आएगी, अलमारियों में पड़े हुए कुरान बोलकर हमें नहीं बताएंगे। हमें ये सिखाया गया कि इनकी तिलावत करना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, इनको सीखना, इनको समझना, यही तुम्हारी ज़ाब्ता हयात किताब है, इसी से तुम्हारी ज़िंदगी को गाइडलाइन मिलती है। तो इसके बग़ैर तुम सही ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो आप देखिए कि एक तो तौबा कबूल हुई, और जब तौबा सच्ची हुई तो सच्ची तौबा के अंदर तासीर ये होती है कि वो तमाम गुनाह धो डालती है। गुनाह क्या हैं? गुनाह दाग हैं, जैसा कि हदीस पाक में है
कि जब इंसान पहली मर्तबा गुनाह करता है तो उसका दिल तो शफ़ाफ़ होता है, अल्लाह ने उसके अंदर अपना नूर भरा है, वो शफ़ाफ़ है। मगर जब इंसान पहली बार गुनाह करता है तो एक बारीक सा नुक्ता स्याह रंग का दिल के ऊपर नमूदार होता है, और फिर वो गुनाह छोड़ देता है, तौबा कर लेता है तो वो ख़त्म हो जाता है। और अगर वो गुनाह जारी कर देता है तो जूँ जूँ गुनाह बढ़ते जाते हैं वो नुक्ता बढ़ता जाता है। मगर जब इंसान को तौबा की तौफीक नसीब हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर अल्लाह करीम उस तौबा की बरकत से उसके तमाम गुनाहों के धब्बे और दाग जो होते हैं उनको साफ़ कर देता है। आप कहेंगे वो कैसे साफ़ होते हैं? उसके लिए हमारे पास एक बहुत आसान सी मिसाल है। मिसाल वही होती है जो हमारे माहौल के अंदर से हमें मिले और उसकी हमें समझ बहुत जल्दी आती है। आजकल आप देखते हैं मुख्तलिफ़ जो सर्फ़ पाउडर होते हैं, वॉशिंग पाउडर, हर कंपनी एक दूसरे से बढ़ चढ़ के उसके इश्तिहार दे रही होती है, कमर्शियल देख रहे होते हैं आप। और क्या होता है कि वो शदीद तरीन और गंदे तरीन दाग जब लगते हैं कपड़े के ऊपर तो आपकी आंखों के सामने स्क्रीन पे क्या दिखाया जाता है, वो एक लड़की सर्फ डालकर मशीन में वो सख्त गंदा सफ़ेद कपड़ा डालती है और यूं उसके अंदर डबोकर जब बाहर निकालती है तो क्या होता है, अब उसके लिए दाग तलाश करना मुश्किल हो जाता है। अगरचे वो फ्रॉड है, मतलब वो तो एक अपनी प्रोडक्ट को बेचने का तरीका है, लेकिन देखना ये है कि जब ये चीज़ हमारी आंखों के सामने आती है कि ऐसा होता है और मामूली मामूली सी दुनियावी चीज़ें ऐसा कर दिखाती हैं, तो ज़रा अल्लाह करीम की रहमत का अंदाज़ा कीजिए कि जब हमारे गंदे दागों वाले धब्बों वाले दिल उसकी रहमत के समंदर में गोता जन होते हैं, गोता लगाया जाता है तौबा के ज़रिए से, तो फिर कैसे मुमकिन है कि गुनाह का कोई मामूली दाग भी बाकी रह जाए? वो उससे कहीं शफ़ाफ़ हमारे दिलों को फरमा देता है और दिल धुल जाते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वल्लज़ी नफ़सी बियदिही लौ अख़्तअतुम हत्ता तमला ख़तायाकुम मा बैन अस्समाइ वल अर्द। आप फरमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम इतनी ख़ताएँ करो, तुम इतने गुनाह करो कि तुम्हारी ख़ताओं से ज़मीन और आसमान के दरमियान का सारा जो ये वक्फ़ा है ये पुर हो जाए, सब गुनाह ही गुनाह यहाँ पे भर दिए जाएं और ये सारा गैप भर दिया जाए, सुम्मस्तग़फ़रतुम, तो इसके बाद भी तुम्हारे इस्तिग़फ़ार करने की शर्त है, कल की शराइत याद रखनी है। इस्तिग़फ़ार के लिए कल की शराइत याद रखनी है। किन शराइत के साथ इस्तिग़फ़ार? सिर्फ मुंह से अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं, ये आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। उन शराइत के साथ जब आप इस्तिग़फ़ार करते हैं तो फरमाते हैं कि अल्लाहु लग़फ़र लकुम, अल्लाह करीम यकीनन तुम लोगों को माफ़ फरमा देगा। इतने गुनाह भी तुम्हारी एक तौबा से, एक इस्तिग़फ़ार से माफ़ हो जाएंगे। अब जिस तरह हमने रोज़े की तशरीहात में, तफसीलात में ये समझा था कि रोज़ा 3 तरह का होता है, अवाम का, ख़वास का और ख़वासुल या ख़ासुल ख़वास का। इसी तरह याद रखिए कि तौबा भी 3 तरह की होती है। एक तौबा आम बंदों की होती है, एक तौबा ख़ास लोगों की होती है और एक तौबा ख़वासुल ख़वास की होती है। जो आम लोगों की तौबा है ना, हमारे जैसे लोगों की तौबा, वो ये है कि अल्लाह का करम हो जाए, फजल हो जाए तो हमें गुनाह पे निदामत होने लग जाए, शर्मिंदगी पैदा होने लग जाए और आइंदा के लिए ना करने का अहद कर लें और इन 2 चीज़ों के साथ अपने रब के हजूर बैठकर तौबा कर लें। यह है आम लोगों की तौबा। यहाँ एक नुक्ता और आप ले लीजिए, वो क्या है, कभी कभी हम इसलिए गुनाह छोड़ते हैं कि लोगों को पता चल जाता है। इस पे ज़रूर तवज्जो फरमाइएगा
मैं अपनी तमाम नौजवान बहनों की खिदमत में, बच्चियों की खिदमत में ये जुमला लाजमी तौर पर पेश करना चाहूँगी। हम बहुत मर्तबा गुनाह उस वक्त छोड़ते हैं जब हमें ये पता चलता है कि लोगों को पता चल गया है, बदनामी होनी शुरू हो गई है, या उस पे बेइज्जती होनी शुरू हो गई है हमारी या हमारे ख़ानदान की। या फिर कभी उस वक़्त गुनाह छोड़ते हैं जब हमने जो एक अपने लिए प्लान किया होता है, वो प्लान हमारा फेल हो जाता है, बेबस हो जाते हैं, रास्ते मसदूद और बंद हो जाते हैं। फिर हम मजबूरन ये कहते हैं कि हमने तौबा कर ली है। तो ये भी धोखा है, ये भी धोखा है। ये तौबा नहीं होगी। तौबा हकीकत में वो होगी जो हमने सिर्फ अल्लाह से शर्म करते हुए, हया करते हुए और डर करते हुए तौबा की होगी। तौबा वो कबूल होगी। जब आप कुछ करने के काबिल ही नहीं रहे, या हालात ने, ज़माने ने आपको किसी काबिल छोड़ा ही नहीं, आप और आपका ख़ानदान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा आपके ऐसे गुनाहों से, तो फिर आप रुक गए। तो अब तो आप मजबूरी से रुके हैं, अब आपके पास आगे बढ़ने की कोई सूरत ही नहीं है। इसको तौबा नहीं कहते। हमेशा तौबा वो होगी जो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत, उसकी खशियत और उसके डर से की जाएगी। ये आम लोगों की तौबा हो गई, गुनाहों पे नादिम होकर आइंदा ना करने का अहद करके उससे तौबा कर लेना। ख़ास लोगों की तौबा क्या होती है? वो ये होती है कि जो इंसान के बातिन के अंदर गुनाह पाए जाते हैं, मकरूह आमाल होते हैं हमारे अंदर, और इबादतें करने में हम जो कोताहियाँ करते हैं, ये सब हमारे अंदर होता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। बातिन में पाए जाने वाले मकरूह आमाल, चूँकि ये सारी तरबियत हमारी ख़वातीन की है ना, जो इसमें हमारा फोकस है, तो इसलिए जब तक बात को खोल कर नहीं किया जाता, उस वक़्त तक हम बात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो यही वजह है कि जब चीज़ें खोलने वाली खोली नहीं जाती तो हमारी तबलीग नामुकम्मल रहती है और सुनने वालों के दिल पर असर नहीं करती। तो जो अर्ज़ मैं कर रही हूँ, ये हर एक की नेचर है, मेरी भी आपकी भी। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी फहरिस्त से बाहर हूँ, मैं भी वहीं खड़ी हूँ। हर एक की नेचर, हर एक की फितरत एक ही है। इसीलिए इंसान दूसरे को जज कर सकता है, पहचान सकता है, कि उसे पता होता है कि फ़लाँ वक्त में जो वो सोच रहा है, वो जो कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है, उसके अंदाज़ क्या बता रहे हैं, उसकी अदाएँ क्या बता रही हैं। और अगर तबलीग करने वाला इस नेचर को अपने साथ वाले और जिन लोगों के अंदर उसने बयान करना है, वो इसको समझ कर बयान नहीं कर सकता, तो फिर वो मुबल्लिग नहीं है, और वो फिर अपनी तबलीग का हक भी अदा नहीं कर रहा। खैर, मैं ये अर्ज़ कर रही हूँ कि ख़ास लोगों की तौबा क्या है, कि जो उनके बातिन के अंदर मकरूह आमाल है ना, वो अंदर ही अंदर उनसे तौबा कर ले। फिर जो उसकी इबादतों के अंदर कोताहियाँ हैं, उन कोताहियों से तौबा करके उनको अपने और अपने रब के दरमियान ही रख कर ठीक कर ले। ये ख़ास लोगों की तौबा है। मकरूह अमाल क्या है? आपको लोग बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत नेक समझते हैं, आपकी निगाहें दुरुस्त नहीं है, आपकी निगाहों के अंदर गुनाह है, आपकी सोच के अंदर गुनाह है, जिसको या आप जानते हैं या आपका रब जानता है। आप इबादत करते हैं तो लोगों को दिखाने के लिए इबादत करते हैं, लोगों के सामने इबादत करते हैं तो बहुत अच्छी करते हैं। जब अकेले में करते हैं तो आपकी इबादत काबिल कबूल नहीं होती, नाकिस होती है। नमाज अच्छी नहीं होती, सजदा अच्छा नहीं होता, रुकू अच्छा नहीं होता, तिलावत अच्छी नहीं होती। आप खुद तिलावत कर रहे होते हैं तो आपको अपने बोले हुए लफ्ज़ की समझ नहीं आ रही होती, मगर जब आप 8-10 लोगों के अंदर बैठते हैं, आपको पता होता है कि ये मेरे फॉलोअर्स हैं, या मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे बहुत मुत्तकी समझते हैं, तो फिर आप उनके सामने खूबसूरत तिलावत करते हैं, खूबसूरत नमाज़ें पढ़ते हैं और अपने आप को बहुत नेक शो ऑफ करते हैं। ये क्या है? ये हैं बातिन के गुनाह।
उन बेचारों ने जो आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, उन्होंने तो आपको नेक समझ लिया, आपको टाइटल दे दिया, मगर नुकसान किसका हो रहा है? उनको उनकी नीयत के मुताबिक अल्लाह करीम फैज़ अता कर देगा, आपके वसीले से ही कर देगा, मगर आपके पास क्या बच रहा है? आपके पास कौन सी कमाई है? ये आपको देखना होगा। तो वो जो अंदर की हालत है, जिसका किसी दूसरे को पता ना चले, अगर वो गुनाहगार भी है तो वो इसी तरह से तौबा कर ले कि उसकी तौबा का भी दूसरों को पता ना चले, जिस तरह गुनाहों का सिर्फ उसको पता था और उसके रब को पता था। तो अल्लाह कौन है? सत्तारुल अयूब, गफ्फारुज़ ज़ुनूब। आपने पहले भी शायद किसी बयान में ये सुना होगा। हज़रत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना है, कहत साली है, बारिश नहीं हो रही, कौम को दावत दी गई कि वो सब निकलें और नमाज इस्तिस्का अदा की जाए। नमाज इस्तिस्का अदा हो गई और इंतहाई रिक़्क़त आमेज़ दुआएं हो गई, मगर बारिश नहीं बरस रही। और कैसी अजीब बात है कि अल्लाह के कलीम उसके अंदर मौजूद हैं, इतनी शान वाले नबी मौजूद हैं और वो दुआ फरमा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ऐ पाक अल्लाह, इतना वक्त हो गया, नमाज भी अदा हुई, हमने दुआएं भी की, मगर तेरी रहमत जोश में नहीं आ रही, बारिश नहीं बरस रही। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हाँ ए मूसा, तेरी मजलिस के अंदर एक बंदा ऐसा है जिसके गुनाह इस कदर ज़्यादा हैं, वो इतना नापसंदीदा है अपने गुनाहों की वजह से, उसकी नहूसत इस कदर ज़्यादा है कि जब तक वो यहाँ बैठा रहेगा बारिश नहीं बरसेगी। अब क्या होना था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अनाउंस करना था, और हज़ारों के मजमे में से अगर बारिश की ज़रूरत थी तो जब तक वो गुनाहगार नहीं उठता बारिश नहीं बरसती। तो आपने अनाउंस कर दिया कि अल्लाह करीम ये फरमा रहा है, मगर उठा कोई भी नहीं। इंतज़ार, कितना वक़्त गुज़र गया, बंदा तो उठा नहीं, बारिश बरसने लग गई। सब दुनिया भी हैरान हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, अल्लाह तूने तो फरमाया था जब तक वो गुनाहगार मौजूद है तब तक बारिश नहीं बरसेगी। तो अल्लाह की बारगाह से जवाब आया कि मूसा, उसने तौबा कर ली, उसने तौबा कर ली है और मुझसे उसने इस तरह अर्ज़ की है कि या अल्लाह आज मेरा पर्दा रख ले, मेरा भरम रख ले और मेरी तौबा कबूल कर ले, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो बस मेरी और उसकी बात हो गई है। तो जब बात हो गई तो बारिश बरसा दी। अब अगले जुमले पे गौर फरमाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, अल्लाह फिर मुझे तो वो बता दे कि वो कौन है तेरा बंदा ऐसा जिसकी वजह से ही तूने बारिश नहीं बरसाई और जिसकी वजह से ही तूने बारिश बरसा दी। तो अल्लाह की बारगाह से जवाब आया है, मेरे कलीम, जब वो गुनाहगार था, जब वो मुझसे भागा हुआ था, जब वो मेरी मानता नहीं था, तो तब मैंने उसका पर्दा चाक नहीं किया। अब तो वो मेरा दोस्त बन गया, अब मैं कैसे उसका राज फाश कर दूँ? तो अल्लाह इतना करीम है, इतनी देर भी नहीं लगती। काश के हमें उसकी मोहब्बत पे यकीन आ जाए। हम उसकी मोहब्बत पे अभी तक यकीन करने के काबिल नहीं हुए। तो मैंने अर्ज़ किया कि जो ख़ास लोगों की तौबा है वो ये है कि वो अपने अंदर के अमाले नापसंदीदा यानी मकरूह अमाल और इबादतों के अंदर जो कोताहियाँ हैं उनसे तौबा करें, तो ये ख़ास लोगों की तौबा होती है। और तीसरी तौबा जो खवासुल खवास की होती है, वो तौबा होती है दराजात की बुलंदी के लिए, प्रमोशन के लिए और दर कुर्ब की मंजिलों को तय करने के लिए वो तौबा होती है। और वो आप जानते हैं किसके लिए होती है? वो तौबा अंबियाए किराम का मकाम है। चूँकि अल्लाह ताला के कुर्ब की मंजिलें ख़त्म नहीं होती, कुर्ब मंजिलें आगे बढ़ती रहती हैं और उनकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है।
सो अल्लाह के जो नबी होते हैं वो उन तमाम कुर्ब की मंजिलों से आगे बढ़ते रहते हैं और इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। इसीलिए आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं 70 मरतबा दिन और रात में तौबा करता हूँ। एक रिवायत में है कि आपने फरमाया कि मैं 100 मरतबा दिन में तौबा करता हूँ। आम बंदा ये समझता है कि हजूर को तौबा की क्या ज़रूरत है। तो अब आपको मैंने इसलिए समझा दिया कि तौबा के ये 3 मरातब होते हैं, हर एक की तौबा उसके मकाम के मुताबिक होती है। तो अल्लाह के नबी जब तौबा करते हैं तो वो कुर्ब दर कुर्ब की मंजिलों में दाखिल होने के लिए तौबा करते हैं। फिर ख़ुद हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर ये इरशाद भी फरमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि उसके गुनाह माफ़ हो जाएं तो उसे चाहिए कि वो 70 मरतबा तौबा कर लिया करे। अपनी उम्मत को भी ये फरमाया क्या कर ले कि वो 70 मरतबा तौबा कर ले। और फिर तौबा के लिए वो अल्फाज इरशाद फरमाए कि अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये 70 मरतबा आप जब पढ़ने की आदत बना लेते हैं तो इसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस बंदे के साबिक़ा गुनाह मुआफ़ फरमा देता है। कितने? अगरचे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हों। कौन से कलिमात? अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और ये जो 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार है ये हमारे बुज़ुर्गों से साबित है और उनके वज़ाइफ़ होने की वजह से इनके अंदर इतनी तासीर है कि आप जब इसको वजीफ़ा बना लेते हैं और जूं आप इसके आमिल बनते जाते हैं और आप इससे मानूस हो जाते हैं तो अल्लाह करीम एक ही इस वजीफ़े के अंदर, जिस तरह मैंने पहले आपको कुरान अज़ीम की आयत सुनाई है, एक ही इस्तिग़फ़ार से आपके मसाइल को हल फरमाता है, आपकी मुश्किलात को दूर करता है, आपकी परेशानियां हल हो जाती हैं, आपके घरों के अंदर बेइत्तेफ़ाक़ी तंगी और जो रुके हुए काम और मसाइल होते हैं अल्लाह पाक उनका हल फरमा देता है। और ये बात कितनी मज़बूत है, कितनी सच्ची है, इससे अंदाज़ा कर लें कि ये ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को वजीफ़ा अता फ़रमाया है। ये उन तमाम लोगों के लिए इंतहाई मज़बूत सरीउल असर वजीफ़ा है जो हर काम के लिए उनका ये ख्याल होता है कि शायद हम किसी नए बंदे के पास वजीफ़ा लेने जाएंगे तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, या कोई नया वजीफ़ा करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। नहीं, एक बात को याद रख लीजिए कि सिर्फ इतना सीख लीजिए वजीफ़े का तरीक़ा कि आपको ये पता हो कि आप अपने रब से क्या कहना चाह रहे हैं। और ऐसा हमने कभी नहीं किया। मसलन अस्तग़फिरुल्लाह हम ये कह रहे हैं, ये कलिमात हम अदा करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। आप ज़रा ख़ुद अपने आप को चेक कीजिए कि जितने भी लोग जहाँ जहाँ पे इसको समाअत फरमा रहे हैं कितने लोगों को इसका तर्जुमा आता होगा, यानी क्या पता होगा कि हम ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, हमारी हालत ऐसी होती है कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हुए, हम जो पढ़ रहे होते हैं ना, हमें ये नहीं पता होता कि हम इसमें क्या कह रहे हैं। बस हमें ये पता होता है कि हमें किसी ने वजीफ़ा दिया था और उसने इतनी काउंटिंग बताई थी, इतनी गिनती बताई थी, हमने वो गिनती पूरी करनी है। लिहाजा हम हर हाल में उसको पढ़ते चले जाते हैं गिनती पूरी करने के चक्कर में, और फिर कहते हैं कि 1.25 लाख तो हो गया तो काम तो कोई नहीं हुआ। अब 1.25 लाख में एक बार भी आपको पता चला कि आप अपने रब से क्या कह रहे हैं? हमारे वजीफ़ों का हाल ये होता है कि जैसे कोई बंदा फोत हो जाए ना और वहाँ पे हमने जाके फातिहा पढ़नी हो तो वहाँ जाके हम कह दें भी हमने सोचा हम आपको मुबारक दे आएँ, हमें ख़बर मिली थी हम आपको मुबारक देने आ गए। कोई जोड़ है आपस में बात का जी? यानी हमें ये पता ही नहीं है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और हमने कहना क्या है। एक जो ज़हनी तौर पे माजूर बंदा है
वो फौतगी वाले घर में जाके मुबारक देता है और मुबारक वाले घर में जाके ताज़ियत करना शुरू कर देता है, तो क्या हशर होगा उसका। तो हमारा ये हाल होता है कि हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, हमें नहीं पता हम अल्लाह को क्या कह रहे हैं। हम वजीफ़ा पढ़ रहे होते हैं, हमें नहीं पता हम अल्लाह को क्या कह रहे हैं, हमें कहना क्या है और कह क्या रहे हैं। तो इंतज़ार हमें इस बात का होता है कि वो जो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से किसी ने हमें आपकी करामत सुनाई थी, और वो जो हज़रत दाता साहब की किसी ने करामत सुना दी थी, और वो जो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की सुना दी थी कि उन्होंने फ़ातिहा पढ़ी तो पानी दूध बन गया, और वो फ़लाँ ने ये किया तो ऐसा हो गया, वो जो खुश्क कुआँ था वो जारी हो गया। तो उन्होंने बोलकर ऊंची आवाज़ के साथ ये पढ़ा, कोई सूरत फ़ातिहा पढ़ रहा है तो कोई सूरत इखलास पढ़ रहा है, तो हम आके पढ़ते रहें, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसीलिए कि वो जो पढ़ते हैं वो एक एक हरफ के फैज़ के अंदर डूब कर पढ़ते हैं, वो हर हरफ का फैज़ मांगते हैं अल्लाह से, और उस फैज़ के ज़रिए से उनके मामलात हल होते हैं। तो हमें ना हरफ की अदायगी का पता होता है और ना उन हरूफ के मानी का पता होता है। तो जब हम इस तरीके से इस्तिग़फ़ार करें या दरूद पाक पढ़ें या कुछ भी करें, हमें उसका फैज़ नहीं मिल सकता। ये हमें अपने ऊपर तरस खाना होगा कि जब आपको कोई परेशानी लाहक होती है या आप किसी मुसीबत की वजह से वजीफ़ा तलब करते हैं, तो थोड़ी सी मेहनत ये कर लिया कीजिए कि वो जो 2-4 लफ्ज़ आप वजीफ़े के लिए लेते हैं तो आप उसका तर्जुमा ज़रूर पूछ लिया कीजिए, उसको याद कर लिया कीजिए, और फिर जब कहने लगे तो आपको पता हो कि आप अल्लाह को क्या अर्ज़ कर रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो जिस वक़्त हमें पता होता है कि हमारी ज़ुबान से क्या लफ्ज़ निकल रहे हैं, तो हमारे अल्फाज के साथ हमारी बॉडी लैंग्वेज भी साथ देती है, उसका असर फिर मुखातब पर भी पड़ता है और हमारे अपने ऊपर भी पड़ता है। और अगर हमें कोई एक समरी याद करवा दे इंग्लिश की और किसी लफ्ज़ का मानी हमें ना आता हो, हम जब उसको खड़े होकर बयान करेंगे तो हमें खुद ही समझ नहीं है तो किसी सामने वाले को समझ के आएगी। ये वो इस्तिलाहात हैं, ये वो तवज्जुहात हैं जिनकी हमें अशद ज़रूरत है, जिनके बग़ैर हम नामुकम्मल, हमारे आमाल नामुकम्मल और हमारी तरबियत नामुकम्मल है, जिस वजह से किसी चीज़ में हमें कोई तासीर नहीं मिलती। तो कल भी मैंने ये अर्ज़ किया था, एक है तौबा करना, एक है नेकी करना, एक है गुनाह से बचना। ये हम पिछले मुख्तलिफ़ दुरूस में ये चीज़ें समझ चुके हैं। जैसा कि हमने परहेज़गारी के मौजू पर, तक़वे के मौजू पर ये बात वाज़े समझी थी कि तक़वा ये नहीं कि आप तस्बीहात ज़्यादा पढ़ें और कुरान की तिलावत ज़्यादा करें। तक़वा क्या है? आपको अगर याद हो तो तक़वा था गुनाह से बचना, परहेज़ करना, एहतियात करना। तो सुनिए, हज़रत अबू अब्दुल्ला इंताकी एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। आप फरमाते हैं, एक गुनाह छोड़ना, तवज्जो फरमाइएगा, एक गुनाह छोड़ना 1000 हज करने, 1000 जंगों में लड़ाई करने यानी जिहाद करने, और 1000 ग़ुलाम फ़ी सबीलिल्लाह आज़ाद करने से आपको जो अजर, परहेज़गारी और तक़वा मिलता है वो एक तरफ, और किसी एक गुनाह को हमेशा के लिए छोड़ देना एक तरफ, ये इन तमाम आमाले सालिहा से बहुत अफसल है। क्या? एक गुनाह छोड़ देना। आप जब इस पे अमल करने लगेंगे, इसको आजमाने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि हज करना आसान है, गुलाम आज़ाद करना आसान है, मगर एक गुनाह छोड़कर उस पे कारबंद रहना ये मुश्किल है। इसलिए परहेज़गार ठहराया ही उसको गया जो गुनाहों से बचता है। एक झूठ छोड़ देना, एक वादा खिलाफी छोड़ देना, बुरी नज़र का इस्तेमाल छोड़ देना, हज़ारों की तादाद में नफल पढ़ने से ज़्यादा अफसल है।
बस आप इरादा कर लें कि इस झूठ की मुझे आदत है, आज के बाद मैंने झूठ नहीं बोलना। आपने छोड़ दिया और उस पर फिर पहरा लगा दिया। जब भी नफ्स झूठ बोलने लगे उसकी गिरफ्त कर ली। वादा खिलाफी की आदत थी, उसको छोड़ा, बस यही किया और कुछ नहीं किया। तो हज़ारों नफल जो आप पढ़ते थे उनसे ये अफजल हो गया। और दूसरी तरफ आप झूठ भी बोलते हैं, वादा खिलाफी भी करते हैं और बुरी नज़र का इस्तेमाल भी करते हैं और साथ हज़ारों नफल भी पढ़ते हैं, तो आपको उनका कोई फ़ायदा नहीं है। आप कभी भी परहेज़गार और मुत्तकी नहीं बन सकते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तौबा करना बंदे के लिए वाजिब है। तौबा करना वाजिब है, मगर गुनाह से बचना वाजिब तर है। तौबा तो आप तब करेंगे ना जब गुनाह करेंगे। और वैसे मैंने आपको 3 अक़साम तो उसकी बता दी कि तौबा की कहाँ कहाँ क्या किस्म होती है। लेकिन आपका ये फरमाना है कि तौबा करना तो लाजिम है ही बंदे के लिए, मगर गुनाह से बचना उससे भी ज़्यादा लाजिम तर है कि जब वो इस मकाम पे आ जाएगा तो फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसके लिए रास्ते साफ़ होते चले जाएंगे। और जब तक हमारे अंदर, जिस तरह हमने रोज़े के मुतल्लिक़ पढ़ा था कि इन अज़ा का रोज़ा अगर हमारे खाने पीने छोड़ने के साथ शामिल नहीं होता ना, तो हमारा रोज़ा कामिल नहीं होता। इसी तरह आज ये बात भी सुनिए कि हमारी तौबा के अंदर अगर इन 6 अज़ा की तौबा शामिल नहीं होती तो हमारी तौबा कभी कामिल नहीं हो सकती। मेरी कोशिश ये है कि अब जब हम तौबा के रास्ते पे चले हैं तो हम तौबा के बारे में इतना कुछ सीख लें कि फिर इससे पीछे ना हट सकें। तो हमारी कामिल तौबा कैसे होगी? हमारा दिल और ज़ुबान तौबा करे, इसकी तौबा, हमारी नज़र की तौबा, हमारे कान की तौबा, हमारे हाथों की तौबा, हमारे पैरों की तौबा और हमारे नफ्स की तौबा। जब ये सब अज़ा हमारे साथ तौबा में शामिल हो जाएंगे तो फिर एक ताकत बन जाएगी और इस ताकत को फिर शैतान तोड़ नहीं सकेगा। अगर सिर्फ ज़ुबान लगी रही अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह कहने में तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। तो तौबा के लिए जहाँ आपने पिछली गुफ्तगू में कुछ चीज़ें याद रखने की कोशिश की होगी, यहाँ आज की गुफ्तगू में इन 6 अज़ा को अच्छी तरह से अपने साथ लगा लें, इनसे दोस्ती कर लें, बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए। ये तो वैसे ही कंफर्म है कि ये तो हमारे जासूस हैं, ये हमारे नहीं हैं, ये हमारे जासूस हैं। इन्हीं के लिए अल्लाह करीम ने आज से ही फरमा दिया है कि क़यामत का दिन जब आएगा तो छुप छुप के तुम जो इन अज़ा को इस्तेमाल करके गुनाह करते हो तो तुम्हारी ज़ुबान को सील कर दूंगा और फिर इन अज़ा को हुक्म दूंगा ये बोलकर तुम्हारे ख़िलाफ़ पूरी कायनात के सामने गवाही देंगे। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज हम इनको इस्तेमाल करके इनका बड़ा भरोसा करते हैं इनके ऊपर, ये हमारे नहीं हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ बोलेंगे। लिहाजा आज हमें चाहिए कि हम इनसे दोस्ती कर लें, इन्हें अपने अंडर कर लें और फिर इनके साथ मिलकर एक मजबूत ताकत बना लें ताकि हम तौबा पे कायम रह सकें। और उलमाए किराम फरमाते हैं कि गुनाह जो है ना, गुनाह ये आग है जो आपके ज़ाहिर व बातिन को जला देती है, और तौबा क्या है? तौबा मरहम है, तौबा मरहम है। अच्छा, अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि इंसान जानबूझकर अपने आप को जलाता है तो फिर ऊपर मरहम लगाता है। ऐसा कभी किसी ने किया? मरहम किस लिए होती है? दवा किस लिए होती है? कि खुदा न खास्ता गलती से आप जल जाएं तो उससे शिफा के लिए आपको ट्यूब या मरहम दिया जाता है, आप उसे इस्तेमाल करें ताकि आपके ज़ख़म ठीक हो जाए। तो क्या पता चला कि इत्तिफ़ाक़न और गलती से जलने पर
दवाई इस्तेमाल की जाती है। ये नहीं होता कि जानबूझ के पहले आग में छलांग लगाओ और फिर बाहर निकल के उसके ऊपर ट्यूब लगाना शुरू कर दो। तो यहाँ भी ये बात समझने की है कि बाज़ लोग जो जानबूझ के गुनाह करते हैं कि चलो गुंजाइश है बाद में तौबा कर लेंगे, ऐसे लोगों की तौबा भी नहीं होगी। हाँ, शामत नफ्स से जिनसे गुनाह हो गया, ईमान की कमज़ोरी की वजह से जिनसे गुनाह हो गया, वो अगर तौबा करेंगे तो अल्लाह करीम ज़रूर ज़रूर उनकी तौबा कबूल फ़रमाएगा। और सिर्फ तौबा कबूल नहीं फ़रमाएगा कि बस तौबा कबूल हो गई, बल्कि उसकी शान ये है, जैसा कि पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कल की गुफ्तगू में, कि अत्ताइबु हबीबुल्लाह और इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, कि फिर वो अल्लाह करीम उन लोगों को अपना दोस्त भी बना लेता है, उनसे मोहब्बत भी करता है, उनको महबूब भी बना लेता है। जो लोग सच्ची तौबा कर लेते हैं और इस मकाम पे और इन शराइत पे पूरे उतरते हैं। यहाँ एक बात आपकी तायद में ये अर्ज़ कर दूँ कि जो अक्सर मैं चंद दिनों के बाद आपको याद दहानी करवाती हूँ, आप अपने इन नेक आमाल में दूसरों को ज़रूर शामिल करें और इस सिलसिले को रुकने नहीं दें, इसको चलते रहने दें, चलते रहने दें। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। घर बैठे हुए आपकी कमाई में इजाफ़ा करता रहेगा और फिर उसके जो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो कितने बड़े होंगे आप सोच भी नहीं सकते। आइए देखते हैं कि अल्लाह के जो बंदे होते हैं वो दोस्तियों का हक़ कैसे निभाते हैं। और आज जो हमारी बच्चियां और हमारे नौजवान बच्चे जो एक दूसरे से दोस्तियां करते हैं, हम तो आंखों से देखते भी हैं और सुनते भी हैं कि बारहा मर्तबा उनका अंजाम कत्ल गारत पे और दायमी दुश्मनी पे जाके होता है। मगर जब हकीकी मानों में कोई दोस्ती का हक़ अदा करता है तो कैसे करता है? अल्लाह के एक वली अपनी ज़िंदगी का वाक़या लिखते हैं, कहते हैं कि मेरा एक दोस्त था, बचपन का दोस्त, बड़ा हुआ तो मुझे अल्लाह के हबीब की मोहब्बत पैदा हुई, नेक रास्ते पे लग गया, अल्लाह का खौफ पैदा हो गया। मगर मेरा जो दोस्त था बचपन का, वो बड़ा होकर इस रास्ते से हटता गया, बुराइयों में पड़ गया, सारा दिन गाने सुनने, फिल्में देखनी, बुरे दोस्तों में बैठना और बुरी गुफ्तगू करना। लेकिन चूँकि मेरा बचपन का दोस्त था तो मेरे अंदर उसकी बहुत मोहब्बत थी। मोहब्बत तो वो भी मुझसे बहुत करता था, मगर उसने अपना रास्ता तब्दील कर लिया, बुराइयों की दलदल में फंस गया। मेरी मोहब्बत मुझे हमेशा मजबूर करती कि मैं उसको सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करता रहूं, शायद कभी ये कोशिश कामयाब हो जाए। कहते हैं कि काफ़ी अरसा ऐसा गुज़र गया कि जब भी मैं उससे बात करता वो मेरी बात को रद्द करके झटक कर बात दूसरी शुरू कर देता और नमाज की तरफ, अल्लाह की याद की तरफ, नेकी की तरफ आने के लिए तैयार नहीं होता। फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने बाज़ार से कैलकुलेटर ख़रीदा, कलम ख़रीदा, कागज़ ख़रीदा और काफ़ी अरसे के बाद अचानक उसके घर चला गया। मुझे देखकर उसे बेइंतहा खुशी हुई। बात ही बात पे मैंने ये बात शुरू कर दी कि दोस्त, मैं आज बड़े अहम मौजू पर बात करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। वो फ़ौरन चिढ़ गया और कहने लगा कि हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि आप कौन सी अहम बात मुझसे करेंगे। बहुत अरसा हो गया मैंने आपसे बातें सुनी और सुनता हूँ। तो मैंने यकदम उससे सवाल किया कि मुझे बताओ, तुम अल्लाह से डरते नहीं और तुम्हें इस बात पे यकीन नहीं कि रब बहुत गफ़ूर है, बहुत रहीम है, वो ज़रूर माफ़ कर देगा? तो वो फ़ौरन बोला कि तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि रब शदीदुल इक़ाब भी है, क़हार व जब्बार भी है। तो मेरी तो ज़िंदगी ऐसी है कि सारी ज़िंदगी गुनाहों से, ज़्यादतियों से, जुल्म से भरी पड़ी है। तो मैं किस किस बात की उम्मीद रखूं कि रब मुझे माफ़ करेगा? यानी आप ये समझ लीजिए कि वो शख्स इस वक्त उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि जहां वो ये डन कर बैठा है
कि अब तो मुझे दोज़ख में जब जाना ही जाना है, वो बनी इसराइल के 99 कत्ल करने वाले शख्स की तरह, कि अब जब जाना ही जाना है तो फिर चलते रहो, गुनाह करते रहो। लेकिन ये मुखलिस साथी दोस्ती का हक निभाने के लिए जब इखलास से चला तो देखिए अल्लाह ने उसको अजर क्या दिया। ये कहते हैं कि मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और मैं अपनी बात करता रहा। मैंने कहा कि मुझे बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। उसने उम्र बताई। मैंने कहा मुझे बताओ कि अगर इस उम्र को महीनों, हफ्तों, दिनों में तकसीम किया जाए तो इतने हज़ार दिन बनते हैं। अगर आप ये तसव्वुर करें कि आप हर दिन में सिर्फ एक गुनाह करते हैं तो अब तक गोया कि आप 15,000 गुनाह कर चुके हैं। अगर दिन में 2 गुनाह करते हैं तो 30,000 गुनाह आपके हो चुके हैं। और अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है या 2 से ज़्यादा गुनाह होते हैं तो फिर और इसको मल्टीप्लाई कर लें। लेकिन जिस ज़िंदगी में तुम पड़े हो, तुमसे 1-2 गुनाह तो दिन में नहीं होते। तुम जुआ खेलते हो, तुम फिल्में देखते हो, तुम गाने सुनते हो, तुम बुरी सोहबतों में जाते हो, तो गिनते जाओ। नमाज तुम नहीं पढ़ते, कितने गुनाह रोज़ाना के होते हैं। अब ज़रा अंदाज़ा करो, अगर इन तमाम गुनाहों के साथ तुम्हें अल्लाह के हुजूर खड़ा होना पड़े, ये ज़रा तबलीग करने का अंदाज़ भी सीख लीजिए और इसकी इम्पोर्टेंस पर ज़रा ज़रूर तवज्जो फरमाइएगा। मैं ख़ास तौर पे दूसरी तीसरी मर्तबा अपनी नौजवान बच्चियों से मुखातब हूँ, क्योंकि आपकी एज में इस वक्त ज़्यादा गलबा दोस्तियों का होता है और आपको ये मालूम नहीं होता कि दोस्तियों के तकाज़े क्या होते हैं और कौन सी दोस्ती आपको भी बचा सकती है और आप भी दूसरे को बचा सकते हैं। तो खैर, कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि तुम्हें मालूम है हर रोज़ जो हमारे गुनाह होते हैं वो हमारे नामा अमाल में लिखे जाते हैं और जब क़यामत का दिन होगा तो रब्बे ज़ुल जलाल के सामने वो नामा अमाल खोला जाएगा तो रब खुद उसको पढ़ेगा। और जब तुम उस वक़्त सामने खड़े होगे और रब उन सब को पढ़ेगा और तुम्हारी तरफ जब देखेगा, या उस रब ने तुम्हें ये फरमा दिया कि जो कुछ लिखा है इसको पढ़ कर सुनाओ, फिर तुम उस वक़्त क्या करोगे? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम उस सारे सीन को फेस कर सकोगे, उस मंज़र में खड़े हो सकोगे और रब का सामना कर सकोगे? फरमाते हैं कि जब मैं ये बातें करता गया उसको नज़रअंदाज करके, तो मैंने देखा कि उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसके चेहरे पे जर्दी आ गई, खौफ नुमाया होने लगा। मैं अपनी बात ख़त्म नहीं कर रहा था कि मैंने देखा कि उसके चेहरे पे पसीना आने लगा और फिर वो पसीना बढ़ता बढ़ता पसीना बहने लगा। इस कदर वो खौफज़दा हो गया। फिर मैं यही बात करता रहा कि सोचो, जब हमारे नबी के सामने, बुजुर्गान दीन के सामने, दीगर अंबिया के सामने जब तुम्हारे ये सारे रजिस्टर खोले जाएंगे और अल्लाह ख़ुद पढ़ रहा होगा, तो फिर तुम्हारे ऊपर उस वक़्त क्या कैफियत होगी। जब ये बातें करता रहा तो आहिस्ता आहिस्ता उसने बच्चों की तरह ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। जब वो रो रहा था तो मैंने वो जितनी कैलकुलेशन की थी उसके हज़ारों के हिसाब से जो दिन बनाए थे और गुनाह बनाए थे, मैंने वो लिख कर उसके सामने रखे। मैंने कहा इसे पढ़ो। जब वो उसे पढ़ने लगा तो उसकी आंखों से टपक टपक कर आंसू कागज़ के ऊपर गिर रहे थे और वो रोता जा रहा था। तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा दोस्त देखो, ये सारा फ़र्ज़ी हिसाब है और मैं और तुम बैठे हैं। अब मेरे सामने इनको पढ़ने की तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो ज़रा सोचो, जब ये सब कुछ अल्लाह के हजूर तुम्हें पढ़ना पड़ा तो फिर क्या होगा। उठो, वज़ू करो, उस रब के हजूर जाके सजदा करो और उससे तौबा कर लो। मेरे रब की शान ये है, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल सालिहा, कि जो शख्स तौबा कर लेता है और अपने ईमान पे डट जाता है और आमाले सालिहा की तरफ पलट आता है, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु। ये बात इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि ऐसी तौबा कोई कबूल नहीं कर सकता, ऐसी माजरत कोई कबूल नहीं कर सकता और इतना बदला कोई नहीं दे सकता
जो अल्लाह करीम देता है कि वो फरमा रहा है फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु, जो इन कैफियत के साथ इस स्टेज पे पहुंचकर आ जाएंगे तो रब्बुल जलाल युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, फिर उन लोगों के गुनाह क्या बख्शेगा, वो उनके जो वो रजिस्टर भरे हुए आएंगे गुनाहों के साथ, रब्बे करीम उन सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आयत होती है और उसका वक़ू नहीं होता। हमारे चूँकि ईमान कमज़ोर होते हैं और इसलिए हमारी आंखों के सामने बहुत कम इनकी हकीकत रूनुमा होती है, वरना अल्लाह के एक वली ऐसे गुज़रे हैं, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक रजिस्टर रखा हुआ था और वो जुमा के दिन खोलते और उसको देखते और फिर अपनी गलतियों को चेक करते और फिर अल्लाह के हजूर रोते और आइंदा उनके भी ना करने का अहद करते। ज़रा सोचें तो सही, उन शख्सियात को सोचें, उनके अमाल को सोचें, उनके मकामात को सोचें। और आज हम किस मकाम पे हैं? हमारे पल्ले कुछ भी नहीं है, अमाल स्याह है, दिल स्याह है, नीयतें ख़राब हैं, इबादत कुछ पास नहीं है। इसके बावजूद हम किस कदर बेनियाज हैं, हमें किसी चीज़ की कुछ फ़िक्र नहीं है। तो अज़ीज़ात मोहतरम, मैं ये बता रही थी कि अल्लाह के वो वली, उन्होंने भी हज़रत उमर फ़ारूक की तरह रजिस्टर बना रखा था और हर रात में वो रजिस्टर खोला करते और जो गलतियाँ होती उसके अंदर लिखते जाते, मगर अल्लाह के हुजूर तौबा करना नहीं छोड़ते। एक दिन उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने आके अपनी रूटीन के मुताबिक जब रजिस्टर खोला तो क्या देखते हैं कि मेरा रजिस्टर सारा खाली है और वहाँ जली हरूफ में लिखा हुआ है फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि ऐसे लोग, यानी जो तुम्हारे जैसे बंदगी और फर्मा बरदारी वाले लोग होते हैं, तो फिर अल्लाह उनकी बुराइयों को बाकी नहीं रखता, उनकी बुराइयों को अच्छाइयों और नेकियों में तब्दील फरमा दिया करता है। हकीकत में उस आयत का नूर और उसका जो ज़हूर था वो अल्लाह करीम ने अपने उस वली को अता फरमा दिया। तो जिस वक्त इंसान इस तौबा से हमकिनार हो जाता है ना, तो फिर उसके साथ ऐसा होता है, फिर हकीकत में उसकी दुआओं के अंदर वो तासीर पैदा हो जाती है। फिर वो जो अल्लाह से मांगता है वो रब उसको अता कर देता है। हज़रत उतबा रहमतुल्लाह अलैह एक नौजवान थे और नेक होने से पहले वो फिस्को फजूर और शराब नोशी में हर वक़्त मुब्तला रहते। एक दिन हज़रत हसन बसरी की मजलिस में आ गए, यानी मजलिसों में नेक लोगों के पास बैठना और इन मजलिसों के अंदर बैठकर सीखना, ये फ़ायदा क्या देता है। हज़रत हसन बसरी की मजलिस में जब आ गए, बस अल्लाह पाक ने तब्दील कर दिए नसीब। तो आप उस वक्त तिलावत फरमा रहे थे अलम या अनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह, जिसका तर्जुमा ये है कि क्या अभी ऐसा वक्त नहीं आया कि इन लोगों के दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए नरम हो जाए। तो बाज़ औक़ात जब बंदा सताया जाता है ना और इंतहा कर देता है बुराइयों की, तो फिर वो तलाश कर रहा होता है अंदर से कि मुझे कोई नेकी की तरफ ले आए। तो जब उस फिस्को फजूर में मुब्तला नौजवान की कानों में कुरान करीम के ये अल्फाज पहुँचे, ऐसा फैज़ उस अल्लाह के बंदे की ज़ुबान से मुंतकिल हुआ कि उसी वक़्त उस नौजवान के ऊपर गिरिया तारी हो गया, रोना शुरू कर दिया, आंसू बहने शुरू हो गए और कहने लगा, हज़रत अगर मैं भी तौबा कर लूँ तो क्या मेरी तौबा भी अल्लाह ऐसे कबूल कर लेगा। आपने इरशाद फरमाया कि उसके यहाँ तौबा के दरवाज़े बंद नहीं होते। जब ये उम्मीद अफजा बात सुनी तो बेहोश होकर गिर पड़ा और अल्लाह के हजूर जब तौबा करने लगा तो चूँकि अरबिक ही उनकी मादरी ज़ुबान थी, तो अपनी ज़ुबान में
वो मिस्र अल्लाह की बारगाह में पेश किए। जब उठा, बेहोशी से अफाका हुआ तो हाथ बुलंद किए, अल्लाह की बारगाह में नज़रें उठा के देखा और कहा, ए मेरे अल्लाह, अगर तूने मेरी तौबा कबूल कर ली है तो मेरे गुनाह माफ़ फरमा दे, और अगर मेरी तौबा कबूल हो गई है तो मुझे ये अलामत अता फरमा दे कि मेरा फ़हम और मेरी यादाश्त ज़्यादा कर दे, मुझे इज़्ज़त अता फरमा दे और मुझे उलूम दीनिया अता फरमा दे। आज हमारे लोगों को 24-25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में पहुंच के उलूम सीखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन सच्ची तौबा की अलामत क्या है कि जब आपको सच्ची तौबा नसीब होती है फिर आपको अपनी उम्र नज़र नहीं आती, फिर हर चीज़ से मुकद्दम ये चीज़ लगती है कि मुझे अल्लाह का दीन सीखना चाहिए। अगर एक आयत ने मेरे ऊपर इतना करम कर दिया है तो जब मैं सारा दीन सीखूंगा, सारा कुरान पढ़ूंगा तो फिर मेरा हाल क्या होगा, फिर कितना करम होगा। कहा, मौला मुझे उलूम दीनिया अता फरमा दे और इस तरह अता कर दे कि मैं दूसरों से कुरान सुनूं तो मुझे हिफज होता जाए, मैं हाफिज़ बन जाऊं। मुझे हसन बसरी जैसी ऐसी आवाज़ अता कर दे कि जिस तरह उनकी क़िरात की आवाज़ ने मेरा दिल चीर दिया और तेरी मोहब्बत के लिए बेकरार कर दिया। मौला मेरी आवाज़ से भी लोगों को दीन की तरफ ऐसे माइल कर दे, मुझे ऐसा हलाल रिज़्क़ अता फरमा दे कि मैं कभी हराम की तरफ निगाह उठा के भी ना देखूं। मुकाशफतुल क़ुलूब में हज़रत इमाम गज़ाली लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस उत्बा नामी जवान को अपना वो क़ुर्ब का मकाम अता किया कि उसकी दुआएं तो कबूल हुई, जो उसने मांगा अल्लाह ने उसको अता किया। अब उसका हाल ये हो गया कि जब भी उसकी ज़ुबान से कुरान की आयतें तिलावत हो रही होती और कोई गुज़रता हुआ भी कुरान सुनता तो वो भी तौबा करके अल्लाह की बारगाह में अपने आप को झुका लेता और अल्लाह का महबूब बन जाता। आइए हम भी दुआ कर लें कि रब्बे ज़ुल जलाल इन मुबारक और मुक़र्रब लोगों का सदका हमें भी ऐसी कामिल तौबा अता फरमा दे जो हमारी ज़िंदगियों को बदल दे, हमारी सोचों को